रेडियो सिटी प्रेजेंट्स रेडियो सिटी रंगमंच। नमस्कार, हम सभी भारतवासी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में पूरे देश ने भाग लिया। भारत के कोने कोने से वीर निर्भीक क्रांतिकारी देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तत्पर थे। ऐसे अनेक क्रांतिकारियों के बारे में हम जानते हैं, लेकिन अनेक ऐसे भी क्रांतिकारी हैं जिनका नाम हमने शायद ही सुना हो। स्वतंत्रता आंदोलन में पुरुषों की ही तरह स्त्रियों का भी समान योगदान रहा है। इस श्रृंखला में रेडियो सिटी पर आज नागालैंड की ऐसी ही एक निर्भीक स्वतंत्रता सेनानी की कहानी नाटक के स्वरूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। नाम है रानी मां गाइडिनल्यू। मात्र 13 वर्ष की उम्र में रानी मां गाइडिनल्यू ने अपने भाई जादोनंग के नेतृत्व में चलाए जा रहे हेराका मूवमेंट से जुड़कर नागा संस्कृति और परंपराओं की रक्षा के लिए अंग्रेज सरकार और धर्म परिवर्तन में लगी मिशनरी के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। मेरे वीर नागा बंधुओं, ये धरती हमारी है, ये वन हमारे हैं, इन पर हमारा अधिकार है। आज कंपनी सरकार न सिर्फ हमारे अधिकार छीन रही है, बल्कि मिशनरी के माध्यम से हमारे लोगों का धर्म परिवर्तन करके हमें निर्बल भी बना रही है। भविष्य में न हमारे पास हमारे वन होंगे, न ये धरती और न ही कोई पहचान, और हम ये नहीं होने देंगे। जादोनंग, तुम्हारी बात सच है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? सत्ता और शक्ति उनके पास है, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। अरे क्या बात करते हो? आज सभी नागा बंधु एकजुट हो रहे हैं। कंपनी सरकार जादोनंग को पकड़ लेना चाहती है, जिससे हमारा आंदोलन आगे ना बढ़ सके। यही तो है हमारी शक्ति। तो हम करेंगे क्या? वही जो हम इतने दिनों से करते आ रहे हैं, वही जिससे कंपनी सरकार के नाक में दम हो गया है। हेरा का आंदोलन। इस आंदोलन में अब और तीव्रता लाई जाएगी। जादोनंग भैया, मुझे भी इस आंदोलन में भाग लेना है। मैं भी अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए इन अंग्रेजों से लड़ूंगी। गाइडिनल्यू, तुम अभी छोटी हो इस काम के लिए। पर माँ तो कहती है अब मैं बड़ी हो गई हूँ। गाइडिनल्यू, तुम हमारे साथ इस आंदोलन में अवश्य जुड़ सकती हो, अवश्य। लेकिन जादोनंग, गाइडिनल्यू अभी मात्र 13 साल की ही है। लेकिन उसका उत्साह, साहस, उसकी मानसिक दक्षता और सूझबूझ 20 वर्ष के उम्र वाले व्यक्ति से कहीं अधिक है। गाइडिनल्यू अत्यंत प्रतिभाशाली लड़की है। ये हमारे आंदोलन का हिस्सा अवश्य रहेगी। भारत माता की जय। अरे ये कहाँ से आ गए? इन्हें हमारे बारे में कैसे पता चला? ये जादोनंग को पकड़ने आए हैं। जादोनंग, बचो, भागो। गाइडिनल्यू, आज मेरा पकड़ा जाना तय है। तुम याद रखना, हमारे धर्म और संस्कृति की रक्षा इन्हें हमारे देश से निकाल कर ही हो सकती है। यह संघर्ष तब तक चलता रहना चाहिए। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। You can't escape. Don't even try to run away. भागने की कोशिश मत करना। Grab him. पकड़ो इसे, इस बार जाने ना पाए। रुक। कहाँ भागता है? Not here, you fool. There. Down there. Grab. पकड़ ले। चल, बहुत पकाया जंगलों में, अब पता चलेगा। ठीक से बांधो। छूटना नहीं चाहिए। Bring him here. Yes, sir. Take him with us. You illiterate Indian, we will show you the hell. Jadonang. Ha! अंग्रेजों ने हेराका आंदोलन के मुखिया जादोनंग को पकड़ लिया। अंग्रेजों को लगता था कि नागालैंड के इस धार्मिक, सांस्कृतिक और स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने के लिए ये आवश्यक है। जादोनंग पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें फांसी दे दी गई। To be hanged till death. असम, मणिपुर और नागालैंड में अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ गया। जंगल की लकड़ियों और आदिवासियों की जमीनों पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अंग्रेजों को लगा उन्होंने हेराका आंदोलन को समाप्त कर दिया है, लेकिन आंदोलन को चलाने के लिए संगठन को एक सशक्त नेतृत्व मिल चुका था, रानी मां गाइडिनल्यू। रांगमई जाति के लोग जिन्हें रानी पुई बुलाते थे,
ऐसी रानी मां गाइडन लियू के नेतृत्व में आंदोलन ने तीव्र वेग पकड़ लिया। हमारे प्राचीन नागा जनजाति संस्कृति और धर्म को हम नष्ट नहीं होने देंगे। इसकी रक्षा अपने प्राणों की आहुति देकर भी करनी पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। भारतवर्ष हमारा है, इसका संचालन हम करेंगे। हमारे ही जंगलों को हमसे ही छीनकर हमसे कर वसूला जाता है। ये सब अब बंद होगा। हम कर नहीं देंगे। हमें इन अंग्रेजों को हमारे देश से बाहर निकालना है और ये काम हमें ही करना है। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। इन्होंने जादोनंग भैया को धोखे से पकड़ लिया था, उन्हें फांसी दे दी थी। अभी इसका उत्तर देना बाकी है जो हम अवश्य देंगे। हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। उनके पास भारी संख्या में बंदूकें हैं, हमारे पास उसका कोई उत्तर नहीं है। बंदूकें तब चलेंगी जब उन्हें चलाने का मौका दिया जाएगा। क्या मतलब? हमारी अपनी युद्ध पद्धति, उनकी हर शक्ति का उत्तर हमारे पास है। हम अंग्रेज सेना की छावनी को कल रात पूरी तरह नष्ट कर देंगे। जब तक वे संभलेंगे हम अपना काम करके जंगलों में छिप चुके होंगे। हमारे देश को स्वतंत्र कराना हमारे जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। भारत माता की गाइडन लियू ने गुरिल्ला या छापामार युद्ध पद्धति अपनाई। उन्होंने इस युद्ध में निपुण लोगों को एकत्रित किया और एक सशक्त सेना बनाई। रानी मां गाइडन लियू स्वयं भी इस युद्ध पद्धति को भली भांति समझती थी। फिर एक दिन उन्होंने अंग्रेज सेना की छावनी पर आक्रमण कर दिया। व्हाट्स हैपनिंग? गाइडन लियू और उसकी सेना ने आक्रमण कर दिया है। पता बताएगा उसे 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। साथ ही उसके पूरे गांव को 10 सालों तक कर से मुक्ति दी जाएगी। सुनो सुनो सुनो। 500 रुपए? इतने सारे पैसे? 10 वर्षों तक कोई कर नहीं, कोई लगान नहीं। ये हमें चाहे जितने भी पैसे दे, 10 वर्ष नहीं, हमेशा के लिए हमें कर मुक्त कर दे, लेकिन हम इन्हें रानी पुई का पता नहीं बताएंगे। रानी पुई देवी का अवतार है, हम उनसे विश्वासघात नहीं कर सकते। हाँ हाँ, हम रानी माँ से विश्वासघात नहीं करेंगे। हम रानी माँ से विश्वासघात नहीं करेंगे। We offered them 500 rupees, no tax for 10 years. Still no one turned up to tell us about Gaiden Liu? This is ridiculous. Sir, they are loyal to her. वे हमें गाइडन लियू का पता कभी नहीं बताएंगे। So, how will we arrest her? We are unable to grab a 16-year-old girl. Is this our strength? Sir, ये 16 years old बहुत ही चालाक है। People consider her as goddess, as queen. The question is what to do, not what these illiterate think about her. Sir, I think we... You stop thinking. Go and arrest all the girls named Gaiden Liu. Go and do it right now. Yes, sir. अंग्रेज अधिकारी के आदेशानुसार गाइडन लियू नाम की सभी लड़कियों को पकड़कर अधिकारी के सामने प्रस्तुत किया गया, लेकिन
रानी मां गाइडिनल्यू को पकड़ा नहीं जा सका। अंग्रेजों ने खोज जारी रखी। रानी मां गाइडिनल्यू ने अपनी सेना की सुरक्षा के लिए मजबूत लकड़ियों का एक किला बनाने की शुरुआत की। फिर एक दिन ये काम हमें बहुत ही सावधानी और शीघ्रता से करना है। एक ऐसा अभेद्य किला बनाना है जिससे हमारे सभी सैनिक, हमारे बच्चे, स्त्रियां सुरक्षित रहें। जिस प्रकार की योजना बनी है, काम वैसे ही चल रहा है और वैसा ही किला बनकर तैयार भी होगा। हमारे सभी 4000 सैनिक और हमारे लोग सुरक्षित हो जाएंगे। सावधान! हमारे ऊपर आक्रमण हो गया है। अपने अपने शस्त्र संभालो सभी। दौड़ो! हमें रानी माँ को सुरक्षित स्थान पर पहुँचा देना चाहिए। ठीक कहते हो, चलो। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अपनी सेना को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हम सब मिलकर इस आक्रमण का सामना करेंगे। भारत माता की। लेकिन भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे। Attack! Don't leave anyone! पकड़ो, बच के जाने ना पाए। एक भी बचना नहीं चाहिए। Grab that girl! Yes, sir! पकड़ो उस लड़की को। जी साहब। She must be Gaidinliu! Grab! Arrest her! अंग्रेजों का ये आक्रमण सफल रहा। अंग्रेजी सेना ने रानी मां गाइडिनल्यू को पकड़ लिया। उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उस समय वो मात्र 16 वर्ष की ही थी। 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता के बाद वो जेल से छूट सकी। बालपन का वो समय जो सामान्य व्यक्ति खेल कूद में व्यतीत करता है, रानी मां गाइडिनल्यू ने देश और धर्म की रक्षा के लिए बलिदान कर दिया। 13 वर्ष की उम्र में देश और धर्म के प्रति इतनी जागरूकता असाधारण है। शायद इसीलिए नागालैंड के रांगमई जनजाति के लोग उन्हें देवी का अवतार मानते थे। रेडियो सिटी रंगमंच में आज आपने सुना रानी पुई पर आधारित रेडियो नाटक रानी मां गाइडिनल्यू। पात्र परिचय: सूत्रधार जलधि छाया, जादोनंग निशांत गढ़वी, गाइडिनल्यू राग पटेल, ग्रामीण आरजे पूजा, आरजे हार्दिक, तारा गुरनानी, कृणाल पगारे, वेंकटेश अय्यर। अंग्रेज अधिकारी 1 निशांत गढ़वी, अंग्रेज अधिकारी 2 राजीव पटेल, अंग्रेज सिपाही सौरभ, प्रणव त्रिवेदी, कृणाल पटेल, साउंड इंजीनियर मधु रावल, लेखक एवं निर्देशक सौरभ शुक्ल। Radio City presents Radio City Rangmanch.